प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लाईट हाऊस 12 बंगला मालेगाव येथे खास माउंट आबू येथून आलेले ज्यांनी आपले संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्यात लावले असे राजयोगी बीके राजूभाईजी यांचे अस्थिर संसार में स्थिर जीवन की कुंजी, अस्थिर संसार में स्थिर जीवन की कुंजी या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर सुंदर जीवनोपयोगी व्याख्यान आयोजित केलेले होते। यावेळी मंचावर प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ समाजसेवक जितूबाई कुटमुटिया, बऱ्हाणपूरहून आलेल्या मंगला दिदी, शकुंतला दिदी या उपस्थित होत्या। मान्यवरांचे सन्मान डॉक्टर मल्हार देशपांडे, ॲडव्होकेट RK अप्पा बच्छाव, सौ निरुपमा कासलीवाल, सौ सीमा पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले। मान्यवर मंच व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आले। मंगला दिदी यांनी प्रस्तावना केली तो उज्ज्वला दिदी यांनी प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून दिला। सूत्रसंचालन डॉक्टर मनीषा कापडनीस यांनी केले तर आभार प्रदर्शन डॉक्टर मल्हार देशपांडे यांनी केले। यावेळी कार्यक्रमाला शहरातील प्रतिष्ठित महिला व पुरुष मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। यावेळी मुख्य व्याख्यान राजूभाई यांनी सुंदर आणि सरळ भाषेत मार्गदर्शन करून उपस्थितांची मने जिंकली। बघूया काय बोलले ते यावेळी। प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी महाराष्ट्र न्यूज इंचार्ज हरीश मारू। और फिर इसमें आने के बाद मैं धीरे धीरे मैं माउंट आबू भी गया, दीदियों से भी मिला, काफ़ी चर्चा की। योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब में मुझको देखता है और मेरे में सबको देखता है, उसका भार मैं उठाता हूँ। वो चीज़ जब मैंने मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इस विद्यालय में सभी भाई बहनें प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में करते हैं। इस राजयोग के द्वारा आने वाले सभी भाई बहनें अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये मानव जीवन प्रभु की ओर से मिला हुआ बहुत सुंदर उपहार है। हम जीवन में प्रतिदिन आने वाली हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और खुश रख सकते हैं। वर्तमान समय हम दुनिया में चारों ओर देख रहे हैं कि किस प्रकार दुख, अशांति, परेशानी, टेंशन, दिन प्रतिदिन अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही है और इन सभी बीमारियों का कारण है हमारा कमजोर मन। तो इस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए इस विद्यालय में सहज राजयोग सिखाया जाता है, निःशुल्क है, जो कि आप इसमें से बहुत से भाई बहन इस राजयोग का अभ्यास करते भी होंगे और अपने जीवन में आगे भी आप सभी। सर जी, प्रबंधभूमि महाराष्ट्र न्यूज़ की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। अस्थिर संसार में स्थिर जीवन की कुंजी के ऊपर जो आपने अभी बात बताई, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात आपने कही, ज़रा दर्शकों के लिए फिर से एक बार इसका आप थोड़ा बता दीजिए प्लीज़। ओम शांति। ओम शांति। वर्तमान समय जिन परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये कलयुग है। कलयुग माना जहाँ कलह, कलेश, दुख और अशांति है और समय परिवर्तनशील होता है, सदा एक जैसा नहीं चलता। लेकिन वर्तमान समय जो अस्थिरता का वातावरण बना हुआ है, कोई भी बात निश्चित नहीं है कल क्या होगा। मनुष्य आत्माओं के सामने एक ओर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं अपना रूप दिखा रही हैं। चारों तरफ एक भय, दुख, चिंता, अशांति का वातावरण है। ऐसे वातावरण के बीच में इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, हम अपनी स्थिति को स्थिर कैसे रख सकते हैं, उसकी चाबी कौन सी है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जो सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखाया जाता है, उसमें स्वयं की पहचान दी जाती है।
तीन मुख्य बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन स्थिर और एकाग्र रह सकता है। पहले है समय की पहचान। वर्तमान समय परिवर्तन का समय है। कलयुगी सृष्टि में हर क्षेत्र में एक तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों की अति हो रही है। दूसरी तरफ प्रकृति के पांचों तत्व अपना रूप परिवर्तन कर रहे हैं। उनका भी विकराल रूप हमारे सामने आ रहा है। तो प्रकृति और माया, प्रकृति और विकार, ये जैसे 10 शीश वाला रावण हमारे सामने है। इस पर जीत प्राप्त करने के लिए परमात्मा ही हम सबको एक चाबी देते हैं कि बच्चे अपने आप को पहचानो। आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किस लिए आए हैं। अगर हम अपने आप को पहचान लेते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला है और इसके अंदर मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ और मेरा पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा है। जब उनके साथ हम अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आती हैं और उन शक्तियों के आधार से हम आज के इस वातावरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, भय चिंताओं से मुक्त रह सकते हैं। इसके लिए ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी सेवा केंद्रों पर 7 दिन के अंदर इसके कोर्स कराए जाते हैं, सहज राजयोग सिखाया जाता है, जिससे मानव आत्माएं इस दुनिया में रहते हुए भी, संसार में रहते, पारिवारिक जीवन में रहते हुए अपने गृहस्थ को एक आश्रम बना सकें, अपने जीवन को सुख शांति संपत्ति से संपन्न बना सकें, हर घर एक सुंदर आश्रम बने। ऐसी शुभ भावना के साथ ब्रह्मा कुमारी के सभी सेवा केंद्रों पर ये राजयोग की शिक्षाएं दी जाती हैं। हमारा पहला मंत्र रहता है जो पहले दिन से ही आते हैं, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, अपने चिंतन धारा को चेंज करो, चिंतन अच्छा बन जाएगा। चिंतन पर, मन पर अगर कंट्रोल आ जाएगा तो ये कर्म इंद्रियाँ आपके कंट्रोल में रहेंगी और कर्म इंद्रियाँ कंट्रोल में आएंगी तो कोई भी कर्म आपसे पाप कर्म नहीं होगा जिसकी भोगनी पड़े। आज इंसान से जो कर्म हो रहे हैं उसका मूल कारण है उसका मन अपने कंट्रोल में नहीं है। मन पर नियंत्रण आ गया तो कर्म अच्छे होंगे और कर्म अच्छे होंगे तो उससे कोई गलत कर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे जिसकी सज़ा दुख और अशांति के रूप में भोगनी पड़े। इसका बहुत सुंदर विस्तार से परमात्मा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम सबको ज्ञान दे रहे हैं और मैं समझता हूँ आप सभी जो भी दर्शक सुन रहे हैं जरूर इस ईश्वरीय ज्ञान को समझेंगे और समझकर अपने जीवन को सुख शांति आनंद से भरपूर बनाएंगे। ऐसी हमारी मंगल कामना है। ओम शांति। वास्तव में अस्थिरता का एक और भी कारण है क्योंकि व्यक्ति अपने आप को न पहचानने के कारण अपने को ही सब कुछ समझ रहा है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा पद अच्छा है, मैं पैसे वाला हूँ, मेरा कुल बड़ा है। तो ये मैं के अभिमान के कारण ही कई प्रकार की समस्याएं, स्थिरता आ रही है क्योंकि उसको अगर सम्मान नहीं मिलता, अगर उसी तरह से उसका रिस्पेक्ट नहीं रखा जाता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्रोध आता है उसके अंदर और फिर उसके कारण झगड़े शुरू होते हैं, लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं बच्चे ये तेरा मैं ही तेरा दुश्मन है, इस मैं को मार, अपने आप को निमित्त समझ करके कर्म कर, कराने वाला मैं करा रहा हूँ, तुम निमित्त है। तो निमित्त समझने से निर्माणता आ जाएगी और निर्माणता आ जाएगी तो हमारे बोल में मधुरता और सरलता आ जाएगी। इसलिए आज भक्ति काल के अंदर भी देखो सभी लोग बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। बकरा मैं करता है लेकिन परमात्मा कहता है तुम जो मैं कर रहे हो इस मैं के अभिमान को मारो। एक मैं है अभिमान वाला मैं और दूसरा मैं है निराशा वाला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे कोई नहीं पहचानता है। तो इसलिए ये 2 मैं अगर हमारे समाप्त हो जाते हैं तो तीसरा मैं है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शरीर का मालिक हूँ। जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित रहता हूँ तो एक कर्म इंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में आ जाती और मन हमारा कहना मानता है। जब मन पर कंट्रोल आता है तो कर्म इंद्रियों से कभी कोई गलत काम नहीं हो सकते। इसलिए परमात्मा ने गीता में कहा है मन मना भव, मन को मेरे में लगा। और ओम शांति का जो महामंत्र इस विद्यालय में पढ़ाया जाता है उससे मन सदा शांत रह सकता है। ओम शांति। ओम शांति। पिता परमात्मा शिव जो हम सभी आत्माओं के पिता है
और उन्होंने ही ऊपर से संकल्प दिया, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है। तो सबसे पहले मैं उस प्राण प्रिय पिता शिव परमात्मा का सच्चे दिल से विद्यालय की तरफ से आभार प्रदर्शन करता हूँ। हमसे पधारे हुए आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी, जो पिछले 54 साल से सारे संसार को परमात्मा का दिव्य परिचय देने का, जन जन के अंदर खुशी लाने का, संसार के अंदर जो भी आजकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हल करने का और हर एक की मनमुक्ति परमात्मा के साथ जोड़ने का जो दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं आदरणीय राजू भाई जी का विद्यालय की तरफ से मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय कुपुड़िया जी, उनका भी मैं सच्चे दिल से तहे दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। बुरहानपुर से हमारे अति प्रिय राजयोगिनी मंगला दीदी जी, जो बुरहानपुर जोन का संचालन करते हैं और समय समय जब भी मालेगांव की फुलवाड़ी की आवश्यकता होती है वो दौड़े हमारे चले आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय राजयोगिनी मंगला दीदी जी का विद्यालय की तरफ से मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शन करता हूँ। हर रोज परमात्मा के महावाक्य बहुत ही उमंग और उत्साह से परमात्मा की याद से जो सुनाते हैं वो हमारे आदरणीय शकुंतला दीदी जी, जो मालेगांव सेंटर के संचालन करते हैं, संचालिका है, उनका भी मैं विद्यालय की तरफ से आभार प्रदर्शन करता हूँ। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबलभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा।